दोस्तों हमारी जे.एंड.के में रिसेंटली कुछ नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट टीचर्स की। तो भाई वो सारे लोग थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए जिनके पास बीएड है, जो बैचलर्स डिग्री लेके हैं, और एडिशनली उनके पास अगर बीएड है तो भाई साहब जे.एंड.के गवर्नमेंट हायर करने जा रही है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको हायर किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सबके लिए है, बहुत ही बड़ा जो है वो न्यूज़ आप सबके लिए है। जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग घरों पे हैं, उनको जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने जा रही है। यहाँ पे आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ये एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं फिलिंग अप द पोस्ट फॉर द स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो भाई स्पेशल एजुकेटर्स की ये पोस्टें हैं। डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा पीएम श्री स्कीम। तो भाई डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट टीचर्स को हायर कर रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। और ये 20 दिसंबर 2023 की ये नोटिफिकेशन है, कल की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 40 साल है। थोड़ा सा जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स के डिज़ायरस हैं, गवर्नमेंट टीचर्स उनको जो है वो बनना है, तो 40 साल जो है वो आपकी मैक्सिमम है। उसके अलावा दोस्तों 40 ईयर्स मैक्सिमम है। उसके बाद आपकी जो है वो नॉट बोर्न बिफोर 1983 है, नॉट बोर्न आफ्टर 2005 है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी टोटल पोस्ट हैं क्या है। तो भाई स्पेशल एजुकेशन टीचर्स कश्मीर डिवीजन में टोटल वैकेंसीज कितनी है? 34 वैकेंसीज हैं ये समग्र शिक्षा की, और 35 वैकेंसी जम्मू डिवीजन से है। तो टोटल 69 ऐसी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी बैचलर्स डिग्री है, मतलब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका बताया जा रहा है कि भाई आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% जो है वो आपकी कंसर्न सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। और बीएड में आपका बीएड भी अगर है आपका तो मतलब ये कंपलसरी है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। और आपकी मंथली सैलरी 25,000 आपको मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई अगर आप एडिशनली आपके पास एमएड है तो एमएड के आपके अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो ये अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ से बैचलर्स डिग्री आप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके 25, इसकी वेटेज आपको 25 है, 25 मार्क्स की। उसके बाद बीएड के आपके 50 हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री जो है वो आपके 10 हैं। एडिशनल रिलेवेंट हायर एजुकेशन जो है वो इसमें आपके जो है वो 15 पॉइंट्स है। मतलब ये कि भाई बैचलर डिग्री के आपके 25 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने फॉर्म भरना है, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट होगी। और लेकिन आपके जो फॉर्म फिल करोगे उसमें डॉक्यूमेंट्स डिटेल डालोगे, और उन आपके डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 25 पॉइंट्स आपको बैचलर डिग्री के मिलेंगे, बीएड के आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए पीजी डिप्लोमा स्पेशल जो है वो आपके लिए स्पेशल एजुकेशन में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एमएड के स्पेशल एजुकेशन के 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और पीएचडी स्पेशल एजुकेशन के 15 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल जो है वो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 100 पॉइंट्स। तो 100 मार्क्स का जो है वो आपका ये पॉइंट्स के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म जो है वो 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। 20 दिसंबर 2023 से समग्र शिक्षा jk.nic.in की वेबसाइट पे जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, और 5 जनवरी को इसकी लास्ट डेट होगी। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो भरने हैं। तो उसके बाद में मिनिमम 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं? भाई डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए।
डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपने अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब आपने मैट्रिकुलेशन का आपने अटेस्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। एफिडेविट बाय फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद बैचलर्स डिग्री आपका कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, उसके बाद है आपका बीएड की जो मतलब सर्टिफिकेट है वो है। एमएड का सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। पीजी डिग्री अगर आपके पास है कंसोलिडेटेड मार्क्स की, उसकी अपलोड करनी है। पीएचडी अगर आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी का मेंशन नहीं है और मुझे लगता है यहाँ पे कैटेगरी वाइज किसी भी तरह का शायद ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे कोई ब्रेकअप है पोस्ट का। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो शायद में भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे आप देखिए ये है एफिडेविट फॉर्म, जो आपको एफिडेविट फॉर्मेट जो आपको उनको सबमिट करना है, ये आपने एफिडेविट उनको देना है, आपने मतलब अपलोड करना है, आपने एफिडेविट बना के तो फिर अपलोड करना है। तो अब यहाँ पे मैं आपसे कह देना चाहता हूँ वो सारा यूथ, वो सारे लोग जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां तो पड़ी हैं लेकिन दे आर जॉबलेस, तो भाई उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो भाई आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 25,000 रुपीज़ का मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलेगा। आप जब अगर आपको गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट करती है तो आगे जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम आएगा आपको। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का ये दरवाज़ा आपके लिए खुल गया है। वो सारे लोग जिनके पास ये डिग्रीज हैं, ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि भाई आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव है जिसके पास ये डिग्री है तो भाई एलिजिबल है इसके लिए, तो आप उनको बता दो यार। अब यहाँ पे पिछली बार क्या था कि जब वो लेक्चरर्स की मतलब कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की वो जो एडवर्टीजमेंट हुई थी उसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप था और डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप था। बट यहाँ पे यार डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। डिवीजन कश्मीर की जो है 34 है और 35 जो है वो आपकी डिवीजन जम्मू की है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। 69 टोटल ऐसी वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज के लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो आप जो है वो एज सून एज पॉसिबल, बहुत टाइम नहीं है सॉरी, मतलब 10 या 12 दिन टोटल आपके पास हैं, तो भाई जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि एफिडेविट में बनाने में भी टाइम बहुत लगता है, किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 2 दिन लगते हैं। तो हो सकता है आपके जज साहिब उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पे टाइम लगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अभी के और जब ये आपको वीडियो पहुँचता है, ये पीडीएफ आप तक पहुँचता है, तो आप अभी के अभी जो है वो इसके लिए फॉर्म भर दें, इसके लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।